सुबह के 4 बजे हैं। पूरा गांव सो रहा है, लेकिन एक इंसान है जो हर रोज सबके पेट भरने के लिए सबसे पहले उठता है। वो किसान है। फटी हुई चप्पल, कंधे पर पुराना गमछा और आंखों में वो सपना जो उसने अपने लिए कभी नहीं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए देखा है। धूप निकलने से पहले वो खेत में खड़ा है। मिट्टी को हाथ में लेकर ऐसे देखता है जैसे अपनी माँ की हथेली हो। हल चलाते हुए उसके हाथों में छाले हैं, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं, क्योंकि किसान दर्द से नहीं डरता, वो सिर्फ खाली पेट से डरता है। घर में उसकी पत्नी पुरानी साड़ी में चूल्हे पर रोटी सेंक रही है। बच्चा स्कूल जाने को तैयार हो रहा है, फटी कॉपी, लेकिन आंखों में आई एएस बनने का सपना। किसान अपने बेटे को देखता है और मन ही मन कहता है, बेटा, मैं मिट्टी में रह लूंगा, तू कुर्सी पर बैठेगा। साहूकार के घर किसान हाथ जोड़कर खड़ा है। पैसे कब देगा? सवाल में झर है। किसान की आंखें नीचे झुक जाती हैं। वो जानता है फसल अभी तैयार नहीं, लेकिन साहूकार को किसान का पसीना नहीं दिखता। उस दिन किसान पहली बार भीतर से टूट जाता है। आसमान में बादल हैं, लेकिन बारिश नहीं। किसान खेत में खड़ा भगवान से पूछता है, हे भगवान, जब सबको देने के लिए मेरे हाथों से अन्न उगवाते हो, तो मेरे घर के लिए क्यों भूल जाते हो? उसकी आवाज आसमान तक जाती है, लेकिन जवाब नहीं आता। रात में किसान चुपचाप बैठा है। पत्नी पास आती है और बस इतना कहती है, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हारने वाले नहीं। वो एक लाइन किसान के दिल में फिर से जान भर देती है। एक दिन बेटा कहता है, बाबा, स्कूल की फीस बाकी है, टीचर ने डांटा। किसान कुछ नहीं बोलता, बस बाहर जाकर खेत में रो देता है। उस दिन एक बाप हार जाता है, लेकिन किसान नहीं। कुछ हफ्तों बाद बारिश होती है, फसल लहलहाती है। किसान उसी मिट्टी में घुटनों के बल बैठकर रोता है, लेकिन इस बार खुशी के आंसू हैं। वो जानता है आज मेरे बच्चों का भविष्य फिर से सांस ले रहा है। दोस्तों, जब भी थाली में खाना आए तो एक पल रुककर उस किसान को याद करना, जिसने अपने सपनों को मिट्टी में दफन करके आपके लिए अन्न उगाया। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, वो भगवान का सबसे जिंदा रूप है।